लास्ट वीडियो में क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट में हमने डिस्कस की थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। आज की इस वीडियो में उसके आगे का टॉपिक शुरू करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है सोल्ट। तो क्या होते हैं सोल्ट? अगर बात करें सोल्ट की, तो सोल्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी पीएच स्केल पर जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 7। मतलब वो सभी सब्सटेंस जो पीएच स्केल पर 7 वैल्यू शो करते हैं उन्हें कहते हैं सोल्ट। और सोल्ट को बनाने के लिए ना एक एसिड की रिएक्शन बेस से कराई जाती है। तो जब एक एसिड की रिएक्शन बेस से कराते हैं तो एसिड बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और एक सोल्ट बन जाता है। ठीक है ना? द सब्सटेंस which show pH value 7 on pH scale is called salt। और सोल्ट को बनाने के लिए ना एक एसिड की रिएक्शन बेस से कराते हैं। तो जब एक एसिड की रिएक्शन बेस से कराते हैं तो एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे एक बनता है सोल्ट। और इस रिएक्शन में जो ना वाटर भी प्रोड्यूस होता है। तो ये सोल्ट के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पहला एग्जांपल है ब्लीचिंग पाउडर। इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और ये इसका केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2। इसी तरह से एक और सोल्ट है बेकिंग सोडा। इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसका फॉर्मूला होता है NaCO3। तो इसी तरह से ना कुछ सोल्ट हैं जिनमें हम एक एक करके 1 बाय 1 सभी को डिस्कस करेंगे। तो इन सोल्ट में पहला सोल्ट है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर केमिकल फॉर्मूला, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब इसको प्रिपेयर कैसे करा जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए जो है स्लेग लाइम का यूज किया जाता है, लाइम वाटर या स्लेग लाइम, जिसका फॉर्मूला होता है CO इसका होल ट्वाइस। तो स्लेग लाइम जो है लिक्विड स्टेट में होता है, तो इसमें जो है क्लोरीन गैस फ्लो कराई जाती है। तो जैसे इसमें क्लोरीन गैस फ्लो कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्लेग लाइम है क्लोरीन गैस से रिएक्ट करके बनाता है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। When slag lime react with chlorine gas, then it forms bleaching powder। तो जब CaO इसका होल ट्वाइस जो कि होता है स्लेग लाइम, इसकी रिएक्शन कराई जाती है क्लोरीन गैस से, तो ये क्लोरीन गैस से रिएक्ट करके बनाता है CaOCl2 और इस रिएक्शन में वाटर प्रोड्यूस होता है H2O। तो इसमें जो ये CaOCl2 है ना, यही है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है ना? तो इसको इसको बनाने का मेथड है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसका है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस। तो इसका पहला यूज है फॉर ब्लीचिंग कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसका दूसरा यूज होता है फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। नेक्स्ट इसका थर्ड यूज है एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन लेबोरेटरी। नेक्स्ट नंबर फोर्थ यूज है इसका टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जम्स। ठीक है ना। तो ये इसके कुछ यूज है, इसमें से पहला यूज है फॉर ब्लीचिंग कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है कॉटन को ब्लीच करने में। नंबर 2 यूज है फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ इन लॉन्ड्री। लॉन्ड्री में वॉश्ड क्लोथ को ब्लीच करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन लेबोरेटरी। तो ये जो लैब में ना इसका यूज किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, मतलब चीजों का ऑक्सीडेशन कराने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जम्स। पीने के पानी को जम्स से फ्री करने के लिए या उसमें जम्स को किल करने के लिए भी उसमें ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। तो ये फर्स्ट सोल्ट था। अब इसके बाद नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। इसके बाद नेक्स्ट सोल्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा केमिकल फॉर्मूला इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन, या यहां पर यूज कर सकते हैं बाई कार्बोनेट। ये इसका केमिकल नेम है। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो बेकिंग सोडा को प्रिपेयर करने के लिए जो है 4 चीजों का यूज किया जाता है। बेकिंग सोडा को प्रिपेयर करने के लिए NaCl सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई जाती है CO2 NH3 और H2O से। मतलब सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन NH3 अमोनिया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वाटर से कराने पर मिलता हमें बेकिंग सोडा। व्हेन सोडियम क्लोराइड is treated with CO2, H2O and ammonia, then it forms baking soda।
तो ये बेकिंग सोडा का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। तो इसमें क्या करते हैं, NaCl जो कि सोल्ट होता है, इसकी रिएक्शन हो जाती है CO2 से, H2O से और अमोनिया से, NH3 से। तो इससे दो चीजें मिलती हैं, एक तो मिलता है NaCO3 जो कि होता है बेकिंग सोडा, जबकि दूसरा मिलता है NH4Cl। इसमें NH4Cl का नाम होता है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो इसमें ये जो सब्सटेंस है ना, ये क्या है, बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा को बनाने का मेथड है। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी, बेकिंग सोडा की केमिकल प्रॉपर्टी। तो बेकिंग सोडा को केमिकली जब हीट किया जाता है NaSCO3, तो इसको हीट करने पर इससे तीन चीजें मिलती हैं, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो जब बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है तो हीट करने पर ना सोडियम कार्बोनेट बनता है, वाटर बनता है और इसमें CO2 रेड्यूस होती है। तो Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट, और NaCO3 होता है बेकिंग सोडा। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस। बेकिंग सोडा का जो फर्स्ट यूज है वो है टू प्रिपेयर बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है बेकिंग पाउडर प्रिपेयर करने में। अभी बेकिंग पाउडर क्या है ये समझ लेते हैं। तो बेकिंग पाउडर जो है ना, एक मिक्सर है दो चीजों का। इसमें लेते हैं बेकिंग सोडा NaCO3 और इसको मिलाते हैं टार्ट्रिक एसिड के साथ। टार्ट्रिक एसिड क्योंकि एसिड है, तो एसिड के अंदर होते हैं हाइड्रोजन आयन, H+ आयन। तो जब बेकिंग सोडा की रिएक्शन H+ आयन से कराई जाती है तो इससे जो है ना तीन चीजें मिलती हैं। एक तो इससे मिलता है H2O, इससे मिलता है CO2, सोडियम सोल्ट ऑफ टार्ट्रिक एसिड। तो जब हम बेकिंग सोडा की रिएक्शन टार्ट्रिक एसिड से कराते हैं तो इससे H2O, CO2 और सोडियम सोल्ट बनता है। तो ये जो मिक्सर है ना NaCO3 और टार्ट्रिक एसिड का, इसी को कहते हैं बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे रिलीज होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, तो इस गैस का यूज किया जाता है फूड प्रिपेयर करने में। किस तरह से, जैसे कि अगर हमें फूड को स्पंजी बनाना है, फूला हुआ बनाना है, तो इसके लिए हम जो ना बेकिंग पाउडर यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम चपाती या फिर पकोड़े में अगर हम बेकिंग पाउडर मिलाते हैं तो इससे ना रोटियां फूली हुई बनती हैं और पकोड़े भी जो है सॉफ्ट और फूले हुए बनते हैं। क्योंकि जब हम बेकिंग पाउडर को किसी फूड सब्सटेंस में मिलाते हैं तो उससे रिलीज होती है CO2 जो चीजों को फुला देती है, ठीक है ना। दिस मिक्सर इज यूज्ड टू मेक स्पंजी फूड आइटम्स लाइक चपाती एंड पकोड़ास। ये इसका पहला यूज है। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा का दूसरा यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड इन
लेबोरेटरी एज एन रिएक्टेंट, इसका यूज किया जाता है लेबोरेटरी में एज एन रिएक्टेंट। इसका थर्ड यूज है इट इज यूज्ड एज एंटासिड इन इंडाइजेशन। इसका फोर्थ यूज होता है इट इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर्स। अब एक एक देख लेते हैं क्या होते हैं। जैसे कि इसका जो दूसरा यूज है वो है इट इज यूज्ड इज इन लेबोरेटरी एज एन रिएक्टेंट। इसका यूज किया जाता है लैब में रिएक्टेंट की फॉर्म में। इट इज यूज्ड एज एंटासिड इन इंडाइजेशन, इंडाइजेशन में जब हमारी बॉडी में इंडाइजेशन हो जाता है तो इसका यूज किया जाता है एज एन एंटीएसिड। और इट इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर्स, इसका यूज जो है ना आग को बुझाने में भी किया जाता है, ठीक है ना। तो ये इसके कुछ यूज हैं बेकिंग सोडा के। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा केमिकल फॉर्मूला इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मींस वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन वाटर से कराई जाती है। व्हेन वाटर react with washing soda, then when water react with sodium carbonate, then it forms washing soda। तो जब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 की रिएक्शन कराई जाती है वाटर से, तो वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स Na2CO3 से रिएक्शन करके बनाते हैं Na2CO3.10H2O, जो कि होता है वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट आगे अगला टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी। तो वॉशिंग सोडा की केमिकल प्रॉपर्टी है कि जब वॉशिंग सोडा Na2CO3 को हीट किया जाता है तो हीट करने पर ना इससे मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल जो है बाहर निकल जाते हैं और इसमें बहुत कम वाटर बचता है Na2CO3.H2O। मतलब Na2CO3.10H2O में 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं। जब इसको हीट करते हैं तो इससे 9 मॉलिक्यूल्स जो है वेपराइज होकर बाहर निकल जाते हैं, सिर्फ एक मॉलिक्यूल बचता है, मतलब वाटर का बहुत कम अमाउंट बचता है। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस। अब इसकी यूजेस देख लेते हैं।
यूजेस। इसका फर्स्ट यूज है, इट इज यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इसका सेकेंड यूज है, इट इज यूज्ड एज reactant in laboratory। इसका थर्ड यूज है, इट इज यूज्ड एज क्लीनिंग सब्सटेंस। फोर्थ यूज है, इट इज यूज्ड इन पेपर, ग्लास एंड सोप इंडस्ट्री। तो एक वॉशिंग सोडा के कुछ यूज है। इसमें पहला यूज है, इट इज यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो पहले बात कर लेते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर का मतलब क्या है। तो वाटर जो है टू टाइप्स का होता है, प्योर एंड इम्प्योर। जो वाटर इम्प्योर होता है तो उसमें इम्प्योरिटीज मिली होती हैं, और वो इम्प्योरिटीज दो तरह की होती हैं। अगर इम्प्योरिटीज को आसानी से रिमूव कर सकते हैं तो ऐसा वाटर कहलाता है टेम्पररी हार्ड वाटर। जबकि अगर इम्प्योरिटीज को थोड़ा हटाना मुश्किल हो जाए, उनको आसानी से दूर नहीं किया जा सकता, तो ऐसा वाटर कहलाता है परमानेंट हार्ड वाटर। और अगर वो वाटर परमानेंट हार्ड वाटर है तो उसमें वॉशिंग सोडा ऐड करने पर ना उसकी परमानेंट हार्डनेस जो है रिमूव हो जाती है। नेक्स्ट जो यूज है वो है, इट इज यूज्ड एज रिएक्टेंट इन लेबोरेटरी। इसका यूज किया जाता है लेबोरेटरी में एज एन रिएक्टेंट। नेक्स्ट है, इट इज यूज्ड एज क्लीनिंग सब्सटेंस। क्योंकि इसका नाम है वॉशिंग सोडा तो इससे हम चीजों की वॉशिंग कर सकते हैं, तो इसलिए इसका यूज किया जाता है क्लीनिंग सब्सटेंस की फॉर्म में। और इसका यूज किया जाता है पेपर, ग्लास और सोप इंडस्ट्री में, मतलब पेपर बनाने में, कांच बनाने में या साबुन बनाने में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर का पी, ऑफ का ओ और पेरिस का पी, से शॉर्ट में लिखते हैं पीओपी। केमिकल फॉर्मूला, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका केमिकल नेम है। नेक्स्ट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको प्रिपेयर कैसे करा जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रिपेयर करने के लिए जो है जिप्सम CaSO4 डॉट 2H2O, इस कंपाउंड का नाम है जिप्सम। तो जिप्सम को जो है ना हीट किया जाता है 373 केल्विन टेम्परेचर पर। तो जैसे जिप्सम को हीट करते हैं तो हीट करने पर इससे ना मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल जो है बाहर निकल जाते हैं और इसमें बहुत कम वाटर बचता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसी को कहते हैं पीओपी। मतलब पीओपी को बनाने के लिए ना जिप्सम को हीट करना पड़ता है। तो ये इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस। अगर बात करें यूजेस की तो पीओपी का जो सबसे ज्यादा पॉपुलर यूज है वो है प्लास्टरिंग। प्लास्टरिंग टू joined cracked bones, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए
जो है ना हड्डियों पर प्लास्टर कर दिया जाता है, जिससे कि बोन्स जो है ना अपनी जगह पर जुड़ जाएं। ये इसका पहला यूज है। इट इज यूज्ड इन डेंटल सर्जरी। डेंटल सर्जरी में इसका यूज किया जाता है किस तरह से? इसका यूज किया जाता है टीथ के दांतों के मॉडल बनाने में। नंबर 3, इट इज यूज्ड टू मेक स्टेचूज, टॉयज एंड ज्वेलरी। इसका यूज किया जाता है टॉयज बनाने में, स्टेचूज बनाने में और ज्वेलरी बनाने में। तो ये पीओपी के कुछ यूजेस हैं। इसी तरह से जो है ना आगे कुछ और सोल्ट भी हैं, जैसे कि पीओपी के बाद नेक्स्ट है जिप्सम। जिप्सम का केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट और इसका फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। इसके बाद आता है ब्लू विट्रोल। ब्लू विट्रोल का केमिकल नेम है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। और कॉमन सोल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है NaCl। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देख लेते हैं क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कुछ सोल्ट ऐसे होते हैं कि उनके फॉर्मूले सिंपल होते हैं, जबकि कुछ सोल्ट्स ऐसे होते हैं कि उनके फॉर्मूले में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो किसी सोल्ट के फॉर्मूले में प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल्स को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। द वाटर molecules present in salts are called water of crystallization। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसके एग्जाम्पल हो जाएगा CaSO4.2H2O, इसी तरह से CuSO4.5H2O। तो इसमें ये 2H2O और इसमें 5H2O, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला टॉपिक है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो क्या होती है क्लोर एल्कली प्रोसेस? जब NaCl की रिएक्शन कराई जाती है H2O से, तो इस रिएक्शन में बनता है NaOH, इसमें बनता है H2 और इसमें बनता है Cl2। NaOH जो है ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। बेस इसको जो है एल्कली भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो ना वाटर सोल्यूबल होता है। जबकि Cl2 क्या है? क्लोरीन। क्योंकि इस रिएक्शन में क्लोरीन और एल्कली बनता है, इसलिए इसको कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।